22 अप्रैल को कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। और जिस तरीके से हमारे कायराना हमला हमारे भारतीयों पर किया गया, हमारे वहाँ जो टूरिस्ट गए हुए थे परिवार के साथ उन पर किया गया, उससे पूरे देश को उसने झकझोर दिया। और आज उसका परिणाम ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध के मुहान पर पहुंच गए। और आज इसके लिए मैं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कल का विधानसभा में उनका जो वक्तव्य था, और उस वक्तव्य में उन्होंने जिस तरीके से दिल से भारत के लिए जो बातें उन्होंने इस घटना के लिए जो कही, वो एक एक शब्द मैंने बड़े ध्यान से सुना। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 21 साल बाद में जो हमारे कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके लिए पूरा कश्मीर, पहली बार इतने सालों में कश्मीर की पूरी जनता, कश्मीर के जो मेहमान थे, जो टूरिस्ट थे, उनके लिए कश्मीर की जनता सड़कों पर निकली। और जो जिस तरीके से कश्मीरियों ने, जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने उन लोगों को उठाना, उतारना, घायलों को पहुंचाना, और इसके साथ साथ मैं उस आदिल को जिसने अपने साथ के टूरिस्टों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, मैं उस आदिल की कुर्बानी को सल्यूट करता हूं। और मैं उस परिवार को, उन 26 लोगों के परिवारों के साथ साथ उस आदिल के परिवार को भी इस दुख की घड़ी के अंदर इस दुख को सहने की ताकत देता हूं। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो आदिल की 5 लाख रुपए की जो मदद करने के लिए जो उन्होंने कहा, मदद जो की उन्होंने, और उसके साथ साथ उसकी घर की स्थिति ठीक नहीं होने के बाद उसके घर को बनवाने की जो बात कही, इसलिए मैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके उप मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा कमजोर है, वो सेना की वजह से नहीं, सेना उनके लिए सेकंड है। सबसे पहले पाकिस्तान में जो गृह युद्ध की स्थिति है, पाकिस्तान में जो बलूच और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है, आजाद कश्मीर और पीओके के बीच में जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान आज कमजोर है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में आज गृह युद्ध की स्थिति है। और इसके लिए पूरा हिंदुस्तान, सभी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सारी कोई भी पार्टी हो, सब ने एक साथ एक सुर में सुर मिला के और देश को मजबूती के लिए, देश की अखंडता के लिए जो जिस तरह का जो मैसेज निकला, इसके लिए हमारी सभी पार्टियों के सभी सियासतदारों को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं एक बात के लिए आपको आगाह करना चाह रहा हूं, इस मावल को, इस भाईचारे को आज इस संकट काल में खराब करने का जो काम कर रहे हैं, चाहे हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जैसे लोग हो, जो आज देश को एक सूत्र में पिरोने की जरूरत है, एक आवाज निकालने की जरूरत है। इस घड़ी के अंदर ये लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे वो बाल मुकुंदाचार्य हो, चाहे झुंझुनू के अंदर पैगंबर साहब और कुरान शरीफ के खिलाफ, मोहम्मद पैगंबर साहब और कुरान शरीफ के खिलाफ जिस तरह के अल्फाजों का जो ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये देश को कमजोर करने का काम है, ये देशद्रोह का काम है। और मैं मेरे अक़लियत के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ, आपको इसमें संयम रखना चाहिए। और इसके लिए ऐसे लोगों का इलाज या पहले सरकार करे, और सरकार इनका इलाज नहीं करे तो हम इनका इलाज करेंगे। और इस वर्तमान घड़ी के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सभी जाति धर्म के लोगों को देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट में खड़ा होके, एक लाइन में खड़ा होके, एक सुर में एक संदेश देने की जरूरत है। और इस टाइप के जो लोग हैं, जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, ये देश के साथ देश को कमजोर करने की हरकतें हैं। आप इसमें संयम रखें, या तो सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई नहीं करे तो इनका इलाज किया जाएगा। मैं कहता हूं उस परवीन स्वामी को कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। कुरान शरीफ हो, चाहे हमारे गीता के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, चाहे बाइबिल के खिलाफ, चाहे हमारे गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ, यदि
किसी के खिलाफ भी कोई बात की जाती है तो बात लोगों को तोड़ने की बात है, लोगों को जोड़ने की बात नहीं है। और वो उसके लिए देशद्रोह का काम है। इसके लिए जो लोग मांग कर रहे हैं कि या तो आप माफी मांगिए, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वो कार्रवाई की जाएगी जिससे आप कोई भी व्यक्ति किसी धर्म से और देश से बड़ा नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी हो। इस टाइम के अंदर जब देश में एकता का समय है, एक आवाज निकालने का, एक संदेश देने का समय है, इसके अंदर इस तरह की हरकतें देशद्रोह का काम है। इस तरह के तत्व हर जगह हैं और उनको इस तरह की हरकतों से को ऊपर रोक लगानी चाहिए। और चाहे वो किसी भी साइड के हो, उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।